तो मेरा नाम भेज दें। ये भी मेरे से पा दो। आपने जाली केसेस मेरे ऊपर डाले और मुझे इस गैंग ऑफ 5 ने, जो पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है, ये गैंग ऑफ 5। किसी ने उनसे यह सवाल नहीं किया कि मियां साहब जब आपकी बेटी की ऑडियोज लीक हो रही थी, जब शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हो रही थी, उस वक्त किसी ने हिम्मत नहीं की मियां साहब से पूछते कि मियां साहब ये जो ऑडियो लीक हुई है, खुदारा अगर आपने इतना कुछ बना लिया, आपने ये एमन फील्ड महल भी बनाया था जिसको पहले आप इनकार करते थे, आप उसी में विराजमान है, तो खुदा के वास्ते इसके भी रसीदें आप एक दफा ले आए। नहीं, जजों को आपने दी, हम लोगों को दे दें, जो आपके इर्द गिर्द ये सहाफ़ी हैं इनको दे दें। इन्हीं की वजह से, इन्हीं के किरदारों की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हालात इतने मखदूश हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। आज हमारी हिट लिस्ट पे आए हैं जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। हर जुमे को मियां साहब के ऑफिस के बाहर दरबार लगता है, दरबारी आ जाते हैं और मियां साहब जो है वो बादशाह बन के फिर वहाँ पर जो है वो इख्तसाबात अपने बताते हैं, तकरीर करते हैं। मेरा मतलब है कि जर्नलिस्ट जो है वहाँ के लंदन के वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मनपसंद सवाल किए जाते हैं, फिर मनपसंद जवाब दिए जाते हैं। आज भी मियां साहब की एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे, सवाल जवाब का सिलसिला भी आपको दिखाएंगे, लेकिन मुख्तसर उसका जायजा लेकर मैं जल्दी से बात खत्म करना चाहता हूं कि मियां साहब ने आज फिर जब सवाल उनसे किए गए तो एक तो उन्होंने अपना पिछला दौर जो है वो गिना दिया, इमरान खान के साथ उसका 4 साल का कहा मेरा मुकाबला कर लो, इमरान खान का मुकाबला कर लो, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने शहबाज शरीफ के ये 10 महीने हैं जिसमें पाकिस्तान की कमर टूट गई, बल्कि मैं अगर कहूँ कि पाकिस्तान की कबर ही निकल गई, उसका जिक्र कहीं उन्होंने नहीं किया। अलबत्ता उनकी बेटी जो है वो कह चुकी हैं कि जनाब ये हमारी हुकूमत नहीं है, नवाज शरीफ साहब आएंगे और हमारी हुकूमत होगी। लेकिन मियां साहब को जब सवाल किया गया कि मियां साहब ये जो परवेज अलाई और मज़ाहिर अली नकवी की जो वीडियो सामने आई है, ऑडियो सामने आई है, उसके बाद आप क्या कहेंगे, ये प्लांटेड सवाल था। मियां साहब ने कहा जनाब कि ये तो बड़ी बुरी बात है और ये देखें इसी चीज़ ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, इसीलिए पाकिस्तान जो है वो हचकोले खा रहा है, पाकिस्तान जो है सेटल नहीं हो सका, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इन्हीं चीज़ों से हुआ है, यही वो लोग हैं। गैंग ऑफ 5 का उन्होंने जिक्र किया, ये गैंग ऑफ 5 वो है 5 रुकनी बेंच जो था जिन्होंने फैसला दिया मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, ये उसका नाम दे रहे थे, तो उन्होंने अपने जख्म जो है वो कुरेदने शुरू कर दिए। फिर एक सवाल आया कि क्या मियां साहब जो मज़ाहिर अली नकवी जो हैं उनको जुडिशियल काउंसिल में उनका जाना चाहिए केस? उन्होंने कहा नहीं जी उनका ना भेजें, आप मेरा नाम भेज दें, मेरा भेज दो, मैनू कर दो इतने भी अगे। उन्होंने पंजाबी में कहा तो मेरा नाम भेज दें। ये भी मेरे से पा दो। और इसका इल्ज़ाम भी मुझ पे धर दें आप। इतने पहले आपने मुझ पे इल्ज़ामात लगाए हैं, तो एक नया भी इल्ज़ाम अगर लग जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पे भी उन्होंने ये जोर दिया कि बिल्कुल जाना चाहिए और इन लोगों का हिसाब किताब होना चाहिए, इन लोगों ने मुल्क का जो है वो निज़ाम ख़राब करके रखा हुआ है। लेकिन इस दफ़ा मियां साहब ने दूसरी तरफ का रुख नहीं किया, यानी वो जो कहते थे ओ बाजवा आपने ये किया और जनरल फैज़ हमीद आपने ये किया है, मैं आपसे हिसाब लूँगा, उस तरफ बिल्कुल नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर लगता है जो है वो सब सेट है, सब अच्छे की आवाज़ है। लेकिन अलबत्ता मियां साहब ने ये सारा रोना वहाँ पे रोया और सहाफ़ी जो थे वो वहाँ पर वाह वाह और सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। किसी ने उनसे ये सवाल नहीं किया कि मियां साहब जब आपकी बेटी की ऑडियोज लीक हो रही थी, जब शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हो रही थी, उस वक्त किसी ने हिम्मत नहीं की मियां साहब से पूछते कि मियां साहब ये जो ऑडियो लीक हुई है मरियम साहबा की, जिसमें वो अपने दामाद के लिए जो है वो इंडिया से प्लांट मंगाना चाहती हैं, या जिसमें वो एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें सहाफ़ियों के बारे में उनके अंकल साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा था ये सहाफ़ी जो है वो कुत्ते की तरह भौंकते हैं। शायद वो हम लोगों का जिक्र कर रहे थे क्योंकि मैं और मुझसे बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी हैं जो मियां साहब की हर बात में हाँ नहीं मिलाते और मरियम की हाँ में हाँ नहीं मिलाते। शायद हमारे लोगों के बारे में ये बात की जा रही थी कि हमें भौंकने वाला कहा जा रहा था, लेकिन जो इर्द गिर्द खड़े होते हैं, जो जिनको हड्डी मिल जाती है, उनको वो भौंकने वाला नहीं कहते, उनको दुम हिलाने वाला वो मानती हैं, लेकिन भौंकने वाला नहीं मानती। तो कभी उनकी भी जिक्र कर लेते, कभी उनकी भी बात कर लेते। अलबत्ता मियां साहब ने कहा जी मेरे दौर में जो है सब्जियां 10 रुपए किलो थी और आटा पता नहीं बहुत ही सस्ता था। अब मुझे नहीं पता, अब लोग बताएंगे कि भाई 10 रुपए कब थी और आटा कितना सस्ता था, लेकिन कहीं पे भी मियां साहब ने शहबाज शरीफ साहब का कोई जिक्र नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब से, और इसहाक डालर साहब का भी जिक्र नहीं किया कि जो डॉलर को कंट्रोल करने गए थे उन्होंने डॉलर की कबर ही निकाल दी, और उनका भी कोई जिक्र नहीं है। लाजमी बात है वो समझी हैं, अब आपस में लड़ाई तो नहीं करनी। सब पूरे जोश में थे, मियां साहब ने अपने तमाम पुल गिना दिए, मियां साहब ने सड़कें गिना दी, मियां साहब ने कहा एटम बम
किसने बनाया, धमाका किसने किया, सारा कुछ मियाँ साहब ने बता दिया। तो हम मियाँ साहब से गुजारिश करते हैं कि खुदारा अगर आपने इतना कुछ बना लिया, आपने ये एमन फील्ड महल भी बनाया था जिसको पहले आप इनकार करते थे, आप उसी में विराजमान है, तो खुदा के वास्ते इसके भी रसीदें आप एक दफा ले आए। नहीं जजों को आपने दी, हम लोगों को दे दें, जो आपके इर्द गिर्द ये सहाफ़ी हैं इनको दे दें। वो रसीदें जब आप दुनिया को दिखा देंगे तो अवाम खुद जज बन जाएगी, आपको किसी जज की जरूरत नहीं है। आप आज तक एक रसीद नहीं दे सके, कभी आप कतरी खत ले आते हैं, कभी आप कैलबरी फॉन्ट ले आते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। आपने भी तो हद कर दी ना, आप एक दफा रसीदें दिखा देते। कभी आप कहते हैं कि जी वो पैसे जो है सऊदी अरब से वो ऊँटों पे फलानी जगह गए और उनकी कोई आपको जो है वो मनी ट्रेन ही नहीं मिलती। तो फिर क्या करें, लोग क्या करें, हम क्या करें? हम लोगों को क्या झूठ बोलते रहें या आपके झूठ को सच बना के पेश करते रहें जो आपके दरबारी लोग करते हैं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें ताकि आपको इस तरह के तज़किये और ख़बरें मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।